प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में 3000 करोड़ रुपए की लागत से बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया, जो गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को जोड़ने वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से बना 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड प्री-स्ट्रेट कंक्रीट पुल गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ता है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला एक्स्ट्रा डोज्ड पुल है। इस पुल की खासियत ये है कि ये 1.24 किलोमीटर लंबा है और 8.4 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का हिस्सा है। इस पुल के बनने से गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच यात्रा का समय 30 से 60 मिनट से घटकर लगभग 7 से 10 मिनट रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने मोरन बाईपास पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया। दौरान प्रधानमंत्री ने लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का हवाई प्रदर्शन भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम दौरे की शुरुआत डिब्रूगढ़ से की। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर में विकसित की गई पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के खुद गवाह बने। असम के हाईवे पर वायुसेना के बड़े विमान लैंड हुए। इस मौके पर पीएम मोदी के साथ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और वायुसेना के चीफ भी मौजूद रहे। वायुसेना के विमान जय हो संगीत के बीच हाईवे पर लैंड हुए। पीएम मोदी इस मौके पर आसमान को निहारते रहे। असम के हाईवे पर बड़े विमानों के उतरने के नजारे ने लोगों को खुशी से भर दिया। असम में शुरू हुई इस सेवा को इमरजेंसी में उपयोग किया जा सकेगा। पुलवामा के लेथपोरा में श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम हुआ, जिसमें पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा हमले की बरसी पर पूरा देश शहीद जवानों के प्रति सम्मान और संवेदना व्यक्त कर रहा है। 7वीं बरसी के मौके पर पुलवामा के लेथपोरा के सीआरपीएफ कैंप में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। सीआरपीएफ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सुरक्षा बलों के सीनियर अधिकारियों ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। देश के विभिन्न हिस्सों में स्मृति सभाएं, मौन जुलूस और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्लैक डे के रूप में मनाए जाने वाला यह दिन न केवल शोक का प्रतीक है, बल्कि ये संकल्प भी है कि देश आतंक के सामने कभी झुकेगा नहीं। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कश्मीर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, सतर्कता बढ़ा दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर घाटी में संभावित आतंकी खतरों की चेतावनी दी है। खुफिया इनपुट के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इंटेलिजेंस एजेंसी की ओर से दी गई एडवाइजरी में इन तारीखों पर आईडीज, गाड़ी में लगे आईडीज, ग्रेनेड या टारगेटेड किलिंग का इस्तेमाल करके आतंकवादी हमलों के खतरों पर रोशनी डाली गई है। ऐसे में इस इनपुट के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह नाकाबंदी और जवानों को अलर्ट पर रखा गया है। पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह ने आतंकी हमले में शहीद जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलवामा हमले की बरसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने शहीदों को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी निष्ठा, दृढ़ संकल्प और राष्ट्र के प्रति सेवा हमारी सामूहिक चेतना में सदा अमिट रहेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करते हुए कहा, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाले हमारे वीर जवानों के शौर्य का स्मरण कर उन्हें नमन करता हूं। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत इसके समूल नाश के लिए दृढ़ संकल्पित है। केंद्र सरकार ने उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेवा तीर्थ भवन करने का फैसला किया। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने इसकी जानकारी दी। दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर है, जहां उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन को अब सेवा तीर्थ भवन मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। ये स्टेशन दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर स्थित है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ही सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था, जिसके बाद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का ऐलान किया। इस नए परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को ट्रांसफर किया जाएगा। धर्मनगरी लांजी कोटेश्वर धाम में महाशिवरात्रि की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हर साल की तरह इस बार 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के बाला
बालाघाट में धर्म नगरी लांजी काटेश्वर धाम में महाशिवरात्रि को लेकर भोले बाबा का दरबार सजाया जा रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधि और स्थानीय विधायक राजकुमार कर्राहे ने बाबा काटेश्वर धाम में तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक राजकुमार कर्राहे द्वारा बताया गया कि महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारी की जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी 5 दिवसीय मेला लगाया जा रहा है। रविवार को बाबा भोलेनाथ की पालकी का नगर मुख्यालय लांजी में भ्रमण किया जाएगा। साथ ही संस्कृति विभाग द्वारा भव्य आयोजन किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे के मौके पर पटना में हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रेमी जोड़ों को हनुमान चालीसा भेंट की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कपल्स से सनातन संस्कृति के प्रति वापस लौटने का आह्वान किया। पटना में वैलेंटाइन डे के दिन हिंदू शिव भवानी सेना के कार्यकर्ताओं ने पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर प्रेमी जोड़ों को हनुमान चालीसा भेंट की। जहां मिलेंगे बाबू सोना, तोड़ देंगे कोना कोना की चेतावनी के साथ कार्यकर्ता ने वैलेंटाइन डे को भारतीय संस्कृति के खिलाफ बताया। इस दौरान पटना बुद्धा स्मृति पार्क में हिंदू शिव भवानी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष लव कुमार सिंह उर्फ रुद्र के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन करते भी नजर आए। सभी के हाथों में हनुमान चालीसा नजर आई, जिसके साथ उन्होंने कपल्स से सनातन संस्कृति के प्रति वापस लौटने का आह्वान किया। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह अफरा तफरी का माहौल बन गया। शिलांग जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। फ्लाइट नंबर 6C3074 शिलांग के लिए रवाना होने वाली थी, लेकिन उड़ान से ठीक पहले बम की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एहतियातन सभी यात्रियों को विमान से तुरंत उतार दिया गया। इस मामले में कोलकाता एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि विमान में बोर्डिंग की प्रक्रिया चल रही थी, तभी क्रू मेंबर को एयरक्राफ्ट के टॉयलेट में कागज का एक टुकड़ा मिला। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी तोड़ी है। सीएम योगी ने कहा है, शंकराचार्य हो या सीएम, नियम और कानून से ऊपर नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के भाषण पर चर्चा के दौरान विधानसभा में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद पर पहली बार अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, कोई मुख्यमंत्री, मंत्री, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बनकर क्या प्रदेश में घूम सकता है? शंकराचार्य का पद सर्वोच्च और सम्मानित है, लेकिन हर काम नियम से होता है। सदन भी नियमों और परंपराओं से चलता है। कानून सबके लिए बराबर है। हम सभी संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हैं। वहीं सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई वाराणसी की पुरानी घटना का जिक्र किया। ईसीआई ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन की समीक्षा के लिए 2 अधिकारियों की नियुक्ति की है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन की समीक्षा के लिए 2 अधिकारियों की नियुक्ति की है। चुनाव आयोग ने सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एनके मिश्रा को पश्चिम बंगाल और पूर्व IRS अधिकारी प्रताप सिंह को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन परीक्षण अभियान और आगामी आम चुनाव की निगरानी के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त किया है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि विशेष पर्यवेक्षक के रूप में इनके मिश्रा ये सुनिश्चित करेंगे। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास के घर पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पूर्व IPS अमिताभ दास को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पटना में उस समय हाई लेवल ड्रामा देखने को मिला जब पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास के पाटलिपुत्र कॉलोनी के फ्लैट पर पुलिस टीम सर्च वारंट लेकर पहुंची, जिसके बाद पुलिस टीम अमिताभ दास को लेकर अस्पताल पहुंची। अमिताभ दास ने दावा किया कि मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि CBI की नीट छात्रा मामले में अहम सबूत देने वाला था। उनके इस बयान के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। हालांकि जब पुलिस अधिकारियों से गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि चित्रगुप्त नगर थाना में दर्ज एक मामले में केवल सर्च वारंट के आधार पर तलाशी ली गई थी। खबर नोएडा के सेक्टर 49 से, जहां पुलिस ने स्पा मसाज पार्लर्स पर रेड मारी। इस दौरान कुछ युवक और युवतियों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। नोएडा सेक्टर 49 में अवैध रूप से चलाए जा रहे स्पा मसाज पार्लरों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और NHRC की संयुक्त टीम ने देर रात अभियान चलाकर एक साथ 3 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी की।
छापेमारी के दौरान कुछ युवक और युवतियों को पूछताछ के लिए थाना सेक्टर 49 लाया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस फिलहाल सभी से पूछताछ कर रही है और जांच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। मेरठ में रोहताश स्वीट्स के कई ठिकानों पर जीएसटी विभाग की टीम ने बड़ी छापेमारी की है। छापेमारी टैक्स चोरी के आरोप में की गई। मेरठ के मशहूर रोहताश स्वीट्स के यहां जीएसटी विभाग की टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। विभाग की 10 टीमों ने एक साथ रोहताश स्वीट्स के 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। शुक्रवार देर रात तक ये कार्रवाई जारी रही। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी के आरोप में ये छापेमारी की गई। टीम को कार्रवाई के दौरान टैक्स चोरी के अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। गोपनीय जांच के दौरान टीम को जानकारी हुई कि पोर्टल पर जो जानकारी रोहतास स्वीट्स की ओर से डाली जा रही है उसमें गड़बड़ी है। इसके बाद जीएसटी की 10 टीमों ने 10 ठिकानों पर यह कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के मंदसौर में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एजेंसी ने एक यात्री बस की तलाशी लेकर उसमें छिपाई गई 8 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की। मंदसौर में नारकोटिक्स ने एमडी ड्रग्स के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा है। शुक्रवार देर रात एक यात्री बस पर की गई छापेमारी में एजेंसी ने 8 किलोग्राम एमडी ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त की है, जिसकी कीमत 8 करोड़ बताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। ये पूरी कार्रवाई मंदसौर के बीपीएल चौराहे पर अंजाम दी गई। जानकारी के मुताबिक सीबीएन को एक पुख्ता खुफिया इनपुट मिला था कि एक बस को ड्रग्स कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए टीम ने गहन तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान बस में छिपाकर रखी गई ड्रग्स बरामद हुई। खबर बिहार के नवादा से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 138 बोतल शराब बरामद की। इस दौरान एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। नवादा में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान एक महिंद्रा एसयूवी 500 से 138 बोतल शराब बरामद की है। बुदौल बस स्टैंड के पास हुई इस दबिश में 28 साल के तस्कर विशाल कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया, जबकि गाड़ी को जब्त कर लिया गया। जानकारी के मुताबिक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ बरेब के पास से इस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। मुंबई के मुलुंड इलाके में शनिवार को निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का सीमेंट का एक हिस्सा गिर गया, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां आ गई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। मुंबई के मुलुंड में मेट्रो का पिलर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। मुलुंड में अचानक मेट्रो का पिलर गिर गया, जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मुलुंड पश्चिम में निर्माणाधीन मेट्रो पिलर का सीमेंट का हिस्सा नीचे से गुजर रही कई गाड़ियों पर गिर गया, जिससे कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हादसे के तुरंत बाद मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, मेट्रो स्टाफ, वार्ड स्टाफ और 108 एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। हादसे के बाद पुलिस ने इलाके को घेर कर ट्रैफिक डायवर्ट किया, साथ ही पिलर का मलबा हटाने का काम भी शुरू किया। हरिद्वार में एक फर्जी वीआईपी युवक को मॉडिफाइड काली स्कॉर्पियो में घूमना महंगा पड़ गया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकी, युवक की अकड़ को तार कर दिया। हरिद्वार में मॉडिफाइड काली स्कॉर्पियो पर सवार होकर एक फर्जी वीआईपी युवक की पुलिस ने सारी अकड़ निकाल दी। देर रात सिडकुल क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने दूर से हूटर बजाती आ रही एक स्कॉर्पियो को रोक लिया। रोकने के बाद गाड़ी की जांच की गई तो पाया गया कि गाड़ी में हूटर लगा है। पुलिस की लाल नीली बत्ती भी लगाई गई और नंबर प्लेट तक गायब है। मॉडिफाइड गाड़ी में अमन चौधरी नाम का एक युवक सवार था, जो रास्तों पर हूटर बजा बजा कर हेकड़ी दिखा रहा था। बोकारो में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने बुजुर्ग साधु संतों की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने साधुओं की जान बचाई। झारखंड के बोकारो में बच्चा चोरी के आरोप में भीड़ ने बुजुर्ग साधु संतों की पिटाई कर दी। पूरा मामला चास थाना क्षेत्र के बंसीडीह का है, जहां साधु संत नाराज भीड़ का निशाना बन गए। लोगों ने साधु संतों पर बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए उन्हें जमकर पीटा। साधु संत उन्हें समझाते रहे, लेकिन भीड़ ने उनकी एक नहीं सुनी। लोगों ने साधु संतों के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने साधु संतों को बचाया।
बिहार के भभुआ में दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी को रिपोर्ट दर्ज होने के महज 1 घंटे के भीतर ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ रेप की घटना सामने आई। पीड़ित युवती के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को महज 1 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैमूर एसपी ने बताया कि भभुआ नगर की एक महिला ने आवेदन देते हुए बगल के ही एक वार्ड के युवक पर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद एक टीम गठित की गई और छापेमारी की गई और रिपोर्ट दर्ज होने के 1 घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। देहरादून में एसएससी एमटीएस परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। इस दौरान पुलिस ने नकल कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। देहरादून में एसएसपी एमटीएम परीक्षा में हाईटेक नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स मेरठ यूनिट और उत्तराखंड एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो अभ्यर्थियों को नकल करवाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नीतीश कुमार और भास्कर नेथानी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक एमटीएस परीक्षा में महादेव डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर मास्टर कंप्यूटर लगाकर कंप्यूटर हैकिंग के जरिए अभ्यर्थियों को नकल कराई जा रही थी। आरोपियों ने लोकल नेटवर्किंग के माध्यम से प्रॉक्सी सर्वर सेटअप किया था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। जूते पहनकर ढाबे के पास से गुजरने की बात शुरू हुई और ये कहासुनी में से शुरू होती हुई मारपीट में बदल गई, जिसमें आदिवासी युवक की मौत हो गई। सिंगरौली के कन्नई गांव में मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली। मृतक की पहचान विष्णु बेगा के रूप में हुई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि विष्णु अपने गांव गुल्ली डांड से कनई पाही में आयोजित एक छठी बरही कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। रास्ते में वो ढाबे के पास कुछ सामान खरीदने के लिए रुका था। ढाबे के पास आरोपी विक्रम बैसवार और केशव बैसवार शराब पी रहे थे। विष्णु जैसे ही जूते पहनकर ढाबे के पास से गुजरा, दोनों युवक नाराज हो गए। इसी बात पर कहासुनी शुरू हुई, जो जल्द ही बेरहमी से मारपीट में बदल गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सड़क हादसे में 3 सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई। इस घटना में कार ड्राइवर की भी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 जवान सीआरपीएफ के बताए जा रहे हैं, जबकि मृतकों में एक कार ड्राइवर है। जानकारी के मुताबिक सभी जवान जगदलपुर से रायपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान धमतरी में उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि 2 जवानों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल ले जाते समय सांसें उनके रुक गई। बताया जा रहा है कि मृतक जवान 201 कोबरा बटालियन से संबंधित थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। राजस्थान के चाकसू में कार और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हुई। यह हादसा जयपुर टोंक रोड पर हुआ। राजस्थान के चाकसू में शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जयपुर टोंक रोड पर एक तेज रफ्तार कार पीछे से ट्रक में जा घुसी, जिससे कार में सवार एक महिला सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब कार जयपुर से टोंक की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया, जिसके चलते गाड़ी सीधे ट्रक के पिछले हिस्से में जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह दब गया और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने कार में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने की कोशिश की,